गाइस वेलकम बैक टू एग्जाम सेतु। आज से हम चालू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। जानेंगे नंबर सिस्टम क्या है, नंबर के कितने पार्ट होते हैं, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसके टाइप कितने होते हैं, सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम है जिसमें हम नंबर के बारे में जानते हैं, नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। जिसमें अपने मैथमेटिक्स में जो मेन यूज करते हैं वो डेसिमल अर्थात दशमलव पद्धति यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि कोई संख्या है 0, 1, 2, 3 इन्फिनाइट तक कोई भी संख्या जो हम लेते हैं वो सब डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो डेसिमल सिस्टम में अब बात आती है कितनी संख्याएं होती है। तो डेसिमल में 10 संख्याएं होती है। कौन कौन सी? 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? 0, 1, 2, 3, 9 तक। यही जो 10 संख्या है पूरे जितना पूरे नंबर सिस्टम है उसको पूरा निरूपित करेंगी, उसको पूरे लिखेंगी और सारा नंबर सिस्टम इसी 10 संख्याओं पर निर्भर होता है। ठीक है। जैसे हम कोई संख्या ले लेती है 5767। ठीक है। कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि 5 का स्थानीय मान बताइए। इंग्लिश में बोलेंगे इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो जो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5000। और 5 का ये भी पूछ सकता है कि इसकी फेस वैल्यू क्या होगी। तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। मतलब इसकी जो प्लेस वैल्यू है क्या है? प्लेस वैल्यू ये कितनी है? 5000। और इसकी फेस वैल्यू क्या है? इसकी फेस वैल्यू है 5। तो फेस वैल्यू को बोलते हैं इसका अंकीय मान और इसको बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। और इसे क्या बोलते हैं? अंकीय मान। है ना। जैसे कि ये संख्या है 7। तो अगर 7 ना लेके चले, ठीक है, ये 6 ले लेते हैं। 6 में पूछ लिया 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 6 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 ही रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याएं होती है। तो अब बात करते हैं इसके नंबर सिस्टम के टाइप के। तो बेसिकली नंबर सिस्टम 2 टाइप का होता है। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं? एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब समिश्र संख्या है और इमेजिनरी नंबर होती है काल्पनिक संख्या है। तो इमेजिनरी नंबर से हमें पता चल रहा है ऐसी संख्या जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, काल्पनिक संख्या है। जैसे √2 के माइनस कर दे, -2√2 हो गया, -√3। इस प्रकार की संख्याओं को हम आई से रिलेटेड करते हैं और इन्हें कहा जाता है आयोटा। क्या कहा जाता है? आयोटा। इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जिसे कहते हैं समिश्र संख्या है। तो माइनस नेगेटिव से लेके पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, माइनस इन्फिनाइट से लेके पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती है सारी संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब समिश्र संख्या है। अब इसके बारे में आगे जानते हैं। कोई भी जो डिजिट होगी वो बेसिकली 2 ही टाइप पे पाई जाएगी, या तो वो डेसिमल के फॉर्म पे होगी या तो इंटीजर के फॉर्म पे। कहने का मतलब ये है, या तो उसे इस प्रकार लिखा जा सकता है 232, 300, 494, या तो फिर इस प्रकार के फॉर्म में होगी 0.5, 580.84। तो इस प्रकार मतलब ये जो फॉर्म है इसे बोलते हैं डेसिमल फॉर्म और इसे बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर मीन्स पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोला जाता है। और डेसिमल मतलब दशमलव पद्धति। तो 2 ही प्रकार के हम मिल सकते हैं कोई भी नंबर, या तो इंटीजर के फॉर्म में हो या तो डेसिमल के फॉर्म में हो। तो डेसिमल में बेसिकली 2 टाइप के फॉर्म पाए जाते हैं। एक तो ये तो रिपीटिंग डेसिमल होता है, ठीक है, और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? देखिए, रिपीटिंग डेसिमल ऐसी होती है जैसे जो अपने आप को रिपीट करे और कैसी हो? टर्मिनेटिंग हो। कहने का मतलब क्या है? जो संख्या रिपीट होगी वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट होगी। तो एक पॉइंट लिख के लिखिए कि इस तरह की संख्या जो रिपीटिंग डेसिमल होती है वो क्या कहलाती है? टर्मिनेटिंग होती है। क्या होती है? टर्मिनेटिंग। तो इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे कि हम लिख दिए 0.5, कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जा रही है। ठीक है। और दूसरा नंबर जैसे लिख दिए 0.333, 0.33। आपको लगेगा ये तो नंबर लगातार डिजिट बढ़ती जाएगी, कितनी भी संख्या बढ़ ही रही है। लेकिन नहीं, इसको हम इस प्रकार भी, अगर ये इन्फिनाइट तक भी जा रही है तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0.3 बार। ठीक है। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। और ऐसी कुछ संख्याएं होती है इसके अपोजिट में, ऐसी संख्याएं होती है जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग होती है।
इस एग्जाम्पल के फॉर्म में रुकिए आपको बता रहे हैं। जो ऐसे नंबर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 के बाद ये तो या तो पूरी तरह से कट जाएंगे या फिर अपने आप को रिपीट करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 2 3 9 6, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि एक नंबर के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रही हो, ये कुछ भी रैंडमली कुछ भी आ रही है इस तरह के नंबर। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इस तरह के नंबर में क्या आता है, जैसे पाई का मान। जो पाई का वैल्यू होते हैं एक्चुअल में वो 3.14 अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, बट रियल की वैल्यू इसकी अगर 5 पेज भी लिख देना वो ख़त्म नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं फिर से इसके डिफरेंस के बारे में। रिपीटिंग डेसिमल में इस जैसे 0.5 है तो 0.5 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 5/10, 5/10, और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 10/3, सॉरी 3/10। इस प्रकार लिखने का क्या मतलब है, इस प्रकार लिखने का मतलब है कि इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। तो ऐसे रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, और इन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तीसरी एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि ये संख्या क्या कहलाएंगे, रिपीटिंग जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इन प्रकार की संख्याओं को हम रेशनल नंबर लिखते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब हमें एक स्पष्ट रूप से डिफरेंस नजर आ गया कि डेसिमल दो टाइप के हो जाएंगे, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। ये तो रिपीटिंग कैसे हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। दूसरा, इनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तीसरा, ये परिमेय संख्या कहलाती है। नॉन रिपीटिंग में क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, जिसमें रैंडमली कुछ भी आएगा, एक नंबर सीरीज को फॉलो नहीं करेंगी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पाई। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि ये संख्या कैसी होती, अपरिमेय संख्याएं होती है। कैसी होती है, अपरिमेय, मतलब नॉन रेशनल। अपरिमेय संख्या से मतलब ऐसा है कि जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू एक्चुअल में जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं 1.414, बट इसका एक्चुअल नहीं है। ये कैसा वैल्यू होता है, ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू होती है। अगर इसका वैल्यू निकालने जाए तो ये लंबे बढ़ती ही जाएगी, कोई निश्चित इसका नहीं है, डेफिनेट नहीं है। ठीक है, जैसे √2 का वैल्यू हो गया, √5 का वैल्यू, किसी प्रकार के जो रूट का वैल्यू होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, उन्हें हम परिमेय संख्या के रूप में फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया एसएससी में, रेलवे में, कई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि इनमें इन विच फॉलोइंग आर नॉट ए रेशनल नंबर। इसमें हिंदी बोल देता, इसमें कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है, आपको इसमें से पहचानना है। तो हमें पता है 3/10 किस प्रकार है। इसको अगर हम लिखेंगे, ये P/Q के फॉर्म में से लिख सकते हैं, तो मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 और √2, और इसमें एक ऑप्शन दिया है P&C। तो अधिकांश बच्चे क्या है, 22/7 देखा और लगा दिया, क्योंकि लगता है उन्हें पाई का वैल्यू है, बट रियल में पाई का वैल्यू नहीं है। पाई का वैल्यू अदर होता है, ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है। पाई का ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है, और ये एक के बाद कुछ टाइम के बाद काटने के बाद क्या होता है, अपने आप को रिपीट करती जाती है। तो इसलिए किस प्रकार की संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा √2। √2 कैसी एक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, नॉन रेशनल नंबर है। ये क्या है, नॉन रेशनल नंबर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। ये थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग सा होगा, लेकिन बहुत ही काफ़ी फायदेमंद है। तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर अगले जो चैप्टर होगा उसमें आप फैक्टर वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर मतलब क्या होती है, पूर्णांक होता है, ये याद आपको रखना है। पूर्णांक तो दो टाइप का इंटीजर होता है, ये तो पॉजिटिव टाइप का होगा या तो निगेटिव टाइप का होगा। इंटीजर का हमें वैल्यू पता है कि किस प्रकार होता है, जो माइनस इन्फिनाइट से लेके पॉजिटिव इन्फिनाइट तक होता है, वो पूरा इंटीजर कहलाता है। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा, जब हम 1 से लेते हैं, ठीक है, जब हम 1 से लेते हैं इन्फिनाइट तक, याद रखना हम कहाँ से ले रहे हैं, 1 से ले रहे हैं इन्फिनाइट तक, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। और जो माइनस निगेटिव से लेके -1 तक, कहाँ तक, -1 तक लेते हैं, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है। और इन दोनों के बीच में एक है, ये है 0। 0 क्या है, 0 भी एक इंटीजर का पार्ट आप मान सकते हैं, ये एक अदर पार्ट है, जब ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना तो निगेटिव इंटीजर है, ये दोनों के बीच में एक स्वयं में एक अकेली वैल्यू है। ठीक है, 0। तो अगर हम इंटीजर की बात करते हैं तो उसमें किस प्रकार के नंबर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर,
नेगेटिव इंटीजर और जीरो मिला के पूरा इंटीजर बनता है। इसमें भी पॉजिटिव इंटीजर के भी कई पार्ट हो सकते हैं, जैसे इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। जैसे इवन का मतलब क्या है, सम का मतलब है ऐसी संख्या है जो 2 से कटती हो, 2 से डिविजिबल हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, इन्फिनाइट तक कोई भी संख्या है जो 2 से 2 का मल्टीपल है या 2 से डिविजिबल है, वो सारी संख्या किसकी हो जाएगी, वो इवन नंबर कहलाती है, ठीक है। तो इन्हें बोलेंगे इवन पॉजिटिव नंबर, या फिर ऑड पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हैं। ऑड पॉजिटिव नंबर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये सारे किस तरह को जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में आ जाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर में इवन और ऑड। इसी तरह निगेटिव में आ जाएगी, निगेटिव में भी इवन ऑड होता है, जैसे -2, -4, -6, ये किस प्रकार को जाएगी, निगेटिव इवन आ जाएंगी। और निगेटिव ऑड में क्या हो जाएगी, -1, -3, -5, ये किस प्रकार की संख्या हो जाएगी, निगेटिव ऑड के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। एक जो जानने की सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर ये जो जीरो है ना, वो किस में आएगा, वो इवन में आएगा, ऑड में आएगा, या फिर किसी में नहीं आएगा। जैसे जब हम नंबर सिस्टम चालू करते हैं तो किसे चलेगा, -8, मान लीजिए हम इवन की नंबर सिस्टम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये -8 ये भी एक प्रकार का तो इवन नंबर है, इवन इंटीजर ही है, ठीक है, इंटीजर है, भले वो पॉजिटिव ना हो। तो ये क्या आ जाएगा, -8, -6, -4, -2, मतलब हम क्या देख रहे हैं, हर दूसरी संख्या क्या कहलाती है, इवन कहलाती है। तो जब हम यहाँ से चालू करते हैं, मान लीजिए अभी हम 0 को नहीं कर रहे हैं, यहाँ से 2 कर रहे हैं, यहाँ से 4 कर रहे हैं, 6 कर ले रहे हैं, 8 कर ले रहे हैं, तो हर दूसरी संख्या हम देख रहे हैं वो इवन कहलाती है। तो -2 के बाद जब यहाँ तक आए तो यहाँ से अगली दूसरी संख्या क्या होगी, 0 होगी। यहाँ से अगर 2 कम क्या होगी, 0 होगी। तो इस प्रकार से क्या है, 0 भी क्या है, एक इवन नंबर है, क्या है, एक इवन नंबर या इवन इंटीजर है। आगे के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए कि 0 को हमें क्या याद रखना है, एक इवन इंटीजर याद रखना है। क्या याद करना है, इवन इंटीजर। आगे चलते हैं, अब देखते हैं प्राइम नंबर के बारे में। अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर का मतलब क्या है, एक तो वह संख्या 1 से कटे या तो स्वयं से कटे। जैसे कि कोई हम नंबर ले लेते हैं 3, 5, 7, 11, ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। इनका कोई फैक्टर नहीं है, या तो ये स्वयं से कटेंगे या तो फिर 1 से कटेगी। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनका केवल 2 फैक्टर होते हैं और वो केवल या तो स्वयं से कटेंगे या तो फिर 1 से कटेगी। इसमें एक पॉइंट करने वाली बात यह है कि इसमें पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतलाइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। ये हमें याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और ये एकमात्र अभाज्य ऐसी संख्या है जो कि इवन है, मतलब सम संख्या है। एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। अब दूसरा चीज आता है, यहाँ पे हम देखते हैं किसके बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में। तो अब अगला नंबर आता है कंपोजिट भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर मतलब क्या होती है, भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, क्या कहलाती है, कंपोजिट संख्या या फिर भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याओं की स्टार्टिंग जो होती है 4 से होती है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। ये आप नोट करते जाइएगा क्योंकि ये पूछता है, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। और फिर इसके बाद एक नंबर आता है कि फिर आखिर 2 से जब स्टार्ट होती है 2 अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो फिर 1 क्या है। तो 1 के बारे में लिखना है, ये भी नोट करिएगा कि 1 इज नाइदर a prime number nor a composite number, ठीक है। तो मतलब एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो ये आपको ये जो फैक्ट है, ये आपको फैक्ट क्या है याद रखना पड़ेगा। और एक और फैक्ट आता है जो कि क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है, जो पूछा जाता है कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15। और 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10।
तो टोटल लगा के ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 15, 10, 25। ये तीनों जो है क्वेश्चन में एसएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप फैक्ट एक बार याद कर लें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, 4 होता है। एक जो है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर 15 होते हैं, 50 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर 10 होते हैं, और 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, रिलेटिविटी प्राइम नंबर क्या होता है। रिलेटिविटी प्राइम मतलब आपेक्षिक अभाज्य संख्या। आपेक्षिक अभाज्य संख्या ऐसे दो नंबरों का सेट होता है जिसमें से दोनों नंबर के आपस में जो फैक्टर होते हैं वो मैच ना करे, जैसे कि 9, 25, या तो फिर 16, 25, या तो फिर 1 और 3। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से ये दोनों संख्या भाज्य हैं, लेकिन ये आपस में कैसे हैं, रिलेटिविटी प्राइम नंबर मतलब आपेक्षिक अभाज्य संख्या है। इसके फैक्टर 3/3 ले सकते हैं, इसके फैक्टर 5/5, ठीक है। इनके आपस में फैक्टर एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है, आपेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ये मान लीजिए, इसके क्या ले सकते हैं फैक्टर 4 चौक 16, या फिर इसे और भाग में पार्ट में डिवाइड करेंगे 2.4। तो इसे हम आगे आपस में आगे पढ़ेंगे, गुणनखंड या फिर गुणक कैसे निकालते हैं। और ये वाला जैसा फैक्टर हो गया, जैसे 1, 3, इसके आपस में फैक्टर आपस में मैच नहीं करते, तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है, आपेक्षिक अभाज्य संख्या। अब इसके अगले फैक्टर में आते हैं कि को प्राइम क्या कहलाता है। को प्राइम मतलब सअभाज्य संख्या। देखिए दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम एक साथ इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि को प्राइम और रिलेटिविटी प्राइम दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो ये होता है, ये इस प्रकार की संख्या होती है जो दोनों अभाज्य होती हैं, ठीक है। इनमें इस प्रकार का सेट होता है दो संख्याओं का जिसमें दोनों अभाज्य होते हैं, जैसे 2 और 3 का अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। 17 और 19 का हो गया, ठीक है। 5, 7 का होगा। ये इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है, को प्राइम नंबर कहलाती है। और ऐसी संख्या है जिसमें भाज्य अभाज्य दोनों शामिल हो, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल आउट ना करे, या फिर मतलब उनका फैक्टर एक दूसरे से मैच ना करे। इस प्रकार की संख्या रिलेटिविटी प्राइम नंबर कहलाती है। एक और क्वेश्चन एक बार आया था एसएससी में, जिसे कहा जाता है ट्विन प्राइम नंबर। अब ये ट्विन प्राइम नंबर क्या है, इसको ट्विन को बोल सकते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या है जिनके बीच का अंतर, ऐसी अभाज्य संख्या है जिनके बीच के अंतर क्या हो, 2, वो क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे 5 और 7, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, और ये दोनों किस प्रकार की संख्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे हम ले सकते हैं 11, 13, ठीक है, दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच का अंतर 2 है। जैसे कि 17, 19, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है, ट्विन प्राइम नंबर कहलाती है, को प्राइम नंबर और रिलेटिविटी प्राइम नंबर। अब आते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर की ओर। परफेक्ट नंबर क्या है, जैसे कि हमने भी बताया था कि हर एक संख्या का फैक्टर हो सकता है। जैसे हमने कोई नंबर लिया, ठीक है, जैसे हम लिए 8, एक नंबर लिया, तो इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, मतलब फैक्टर का मतलब है ये किस किस संख्या से कट सकता है, ठीक है। तो ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है। तो इसमें हम करते क्या है कि इस प्रकार का नंबर जिसके जो फैक्टर है उनका सम उस संख्या को छोड़ के, जो वो स्वयं है उस संख्या को छोड़ के अगर ये सम का जोड़ इसके बराबर हो जाए, तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहते हैं। जोड़ के देखते हैं, 4 2 6 1 7, तो 8 क्या एक परफेक्ट नंबर है, नहीं, 8 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो एक एग्जांपल लेते हैं 6 का। 6 किसका 6 का फैक्टर क्या क्या है, 1 2 3 और स्वयं 6। लेकिन हमें पता है 6 नहीं लेना है, तो 6 को हटा दो, अब इसको आपस में जोड़ दो, 3 2 5 1 6। तो 6 क्या है, 6 एक प्रकार का परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर को क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर मतलब पूर्ण संख्या। एक और ले लेते हैं, जैसे 28 होता है, ठीक है, सॉरी आप देखेंगे, तो 28 ले लिया हमने। 28 में हमने क्या देखा कि इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो 1 होगा, दूसरा 2 से कटेगा, तीसरा 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और 28 से। लेकिन हमें पता है 28 हमें नहीं लेना है, ये नंबर ले लेते हैं। तो अब इनको आपस में जोड़ लीजिए, 2 1 3, 4 3 7, 7 7 14, 14 2 28। तो ये क्या है,
परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इनका सम। तो हम परफेक्ट नंबर का क्या लिख सकते हैं कि इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ऐसी संख्या है जिनके फैक्टर का सम स्वयं को छोड़ के उनके बराबर हो उस संख्या के, तो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कैसे हम फैक्टर निकालेंगे, है ना। फैक्टर के बारे में जाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।